हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मिखाइल टाल की बेहतरीन गेम में से एक है। 1956 की गेम यूएसएसआर चैंपियनशिप, जो कि यूएसएसआर का इवेंट था, उसके 15वें राउंड की है। और फ्रेंड्स, मिखाइल टाल का यहाँ मुकाबला था एक और ये रशियन खिलाड़ी व्यचेस्लाव रगोजिन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या गजब की गेम यहाँ मिखाइल टाल ने खेली थी। D4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। D5 यहाँ रगोजिन ने खेला। C4 C6 सेमिस्लाव वेरिएशन। नाइट C3 नाइट F6, यहाँ ब्लैक का मूव आया। नाइट F3 G6 बिशप F4 देन बिशप G7 ब्लैक का मूव है। देन E3 तो क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। बिशप E2 देन नाइट एट B गोज टू D7 और इसके बाद यहाँ कैसल किया मिखाइल टाल ने। नाइट H5 और यहाँ गेम की शुरुआत में थोड़ा अग्रेसिव खेलते हुए ब्लैक ने बिशप पर अटैक बनाया। बिशप गया G5 स्क्वायर पर। देन हुआ H6 तो बिशप गया H4 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने किया G5। ब्लैक ने भी यहाँ कसम खा ली है कि वो इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप को नहीं छोड़ेंगे। तो मिखाइल टाल ने यहाँ अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और उन्होंने यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज को किया, लेकिन एक थोड़े अलग अंदाज में नाइट पर अटैक बनाया। ब्लैक ने यहाँ पहले किया G टेक्स H4, बिशप टेक्स H5, देन नाइट F6, बिशप पर अटैक तो बिशप वापस गया F3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ रगोजिन ने कैसल किया। क्वीन C2 देन D टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 और यहाँ क्वीन पर अटैक है। लेकिन ब्लैक के गेम प्लान्स क्या है? ब्लैक के गेम प्लान्स है क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाकर और इस H पॉन को आगे पुश करने के। हालांकि बहुत इमीडिएट कोई खतरनाक थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान करने के लिए काफी होगा। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर तो मिखाइल टाल ने यहाँ पहले अपने किंग को मूव किया H1 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E6 और यहाँ इस नाइट पर अटैक है तो ये नाइट गया E5 स्क्वायर पर। एक अच्छा आउटपोस्ट यहाँ पर व्हाइट के नाइट के लिए। वेल, क्वीन गई F5 स्क्वायर पर और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने से क्वीन एक्सचेंज ऑफर है। दूसरा यहाँ एच पॉन को आगे पुश करने की भी थ्रेट है। खैर, उससे पहले यहाँ व्हाइट ने इस ई पॉन को आगे पुश किया, क्वीन पर डायरेक्टली अटैक बनाया तो क्वीन गई H7 स्क्वायर पर। क्वीन A4। फ्रेंड्स, मुझे क्वीन A4 का मूव बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। क्या कुछ इसी तरह का एडवेंचर यहाँ व्हाइट करना चाहता है? माइट भी ये डी पॉन आगे पुश हो सकता है। देखते हैं होता क्या है। यहाँ नाइट E8 पहले ब्लैक ने किया और अब यहाँ रेगोजिन के गेम प्लान्स क्या है? क्या वो यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट करके ई फाइल में पॉन्स को डबल करवाना चाहते हैं? वट एवर इट इज, देखते हैं। नाइट D3 तो यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया, उन्होंने अपने नाइट को वापस लिया तो रुक गया D8 स्क्वायर पर, प्रेशराइजिंग दिस D4 पॉन। तो नाइट E2 से यहाँ इस D4 पॉन का डिफेंस किया। और फ्रेंड्स, मैं काफी देर से देख रहा हूँ ब्लैक यहाँ इस एच पॉन को आगे पुश क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गेम प्लान तो ब्लैक के यही थे। पर यह नाइट D6 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। देन हुआ नाइट C5 और नाइट का C5 स्क्वायर पर जाना। फ्रेंड्स, ये मूव अच्छा हो सकता है। खैर, बिशप C4, कोई जरूरत नहीं है, अपने बिशप को बचाओ और साथ ही साथ यहाँ फ्रेंड्स यहाँ नाइट को भी पिन कर दिया गया है। E5 नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स, काफी गजब के मूव है। देन B5 और यहाँ इस क्वीन पर अटैक है, लेकिन इस क्वीन के जाने के लिए अभी फिलहाल एक रास्ता है और यही काम मिखाइल टाल ने यहाँ किया भी। क्वीन टेक्स A7, क्वीन टेक्स A7 होने के बाद डायरेक्टली यहाँ इस E7 पॉन पर भी अटैक है तो रगोजिन ने यहाँ पहले अपने नाइट को C8 स्क्वायर पर लिया, क्वीन पर अटैक बनाया और इस E7 पॉन पर डिफेंस भी किया। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, एक मूव मुझे यहाँ काफी अच्छा लगा। आप यहाँ देखिए, ब्लैक का अटैक है इस E2 पॉन पर और क्या यहाँ अब रेगोजिन अपनी क्वीन को C2 स्क्वायर पर लाकर इस नाइट पर और ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा सकते क्या? देखते हैं। क्वीन अगर मान लेते हैं यहाँ से गेम आगे बढ़े और क्वीन अगर C2 स्क्वायर पर जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर पहले होगा नाइट B7। यहाँ व्हाइट नाइट को B7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बना सकता है और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस बिशप को पिन कर सकता है। मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने रुक को बचाता है, रुक जाता है D8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स C6 होगा और यहाँ ये बिशप पिन हो चुका होगा
क्वीन टेक्स B2 जैसा को यहाँ ब्लैक कंसिडर करेगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से काफी कुछ ठीक रहेगा यहाँ व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गेम मोर और लेस व्हाइट के ही फेवर में होगी। खैर, यहाँ हुआ था बिशप टेक्स E2। शायद रघुजिन ने इन्हीं कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर ये काम किया। बिशप टेक्स E2, देन रुक टेक्स D4। उन्होंने यहाँ एक पॉन का एडवांटेज लिया, और बखूबी काफी अच्छा पॉन का एडवांटेज है। देन हुआ क्वीन टेक्स C6, और फ्रेंड्स क्वीन टेक्स C6 होने के बाद क्वीन C2, और यहाँ रघुजिन ने मिखाइल टाल के इस नाइट को पिन कर दिया है। और अगले मूव में अब क्या होने वाला है देखते हैं। अभी यहाँ क्वीन टेक्स B5 की ऑप्शन फ्रेंड्स पहली नजर में नजर आती है कि ठीक है, इस नाइट की पिन को भी खत्म कर लो, बिशप पर भी डिफेंस हो जाता है ऐसा करने के बाद। लेकिन यहाँ पर ब्लैक पहले नाइट को A7 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, और वो यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ से मैं नहीं मानता कि व्हाइट की लाइफ बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। बिशप D3, हाँ, क्वीन एक्सचेंज ऑफर करके इस प्रॉब्लम से जान छुटाई जा सकती है। फ्रेंड्स, चलिए वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था बिशप F3, अपने क्वीन पर डिफेंस किया, लेकिन रुक C4, यहाँ इस नाइट पर और भी ज्यादा प्रेशर। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यहाँ पर व्हाइट ने पहले किया B4, अपने इस पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। दैट्स ओके। एंड बिशप टेक्स E5, पॉन तो लिया ब्लैक ने, लेकिन E5 स्क्वायर वाला। रुक एट गोज टू E1, और यहाँ डायरेक्टली इस बिशप पर अटैक, तो ये बिशप वापस गया G7 स्क्वायर पर। देन हुआ A3, नाइट D6, देन रुक टेक्स E7, और रुक को मौका मिला 7th रैंक में जाने का। नाइट F5, रुक पर अटैक है। और फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और यहाँ मिखाइल टाल ने जो गजब का मूव चला, जरा इवेल्युएट करने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ अपने रुक को E1, व्हाइट के रुक को E1 स्क्वायर पर लिया है, तो बिल्कुल आप मेरी तरह खेल रहे हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर मिखाइल टाल ने क्या था, रुक टेक्स F7, अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया है। रुक टेक्स F7, ब्लैक आखिर इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट क्यों ना करे। क्यों ना करेगी वजह तो फ्रेंड्स काफी सिंपल है। यहाँ बिशप D5 मिखाइल टाल ने किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को देकर ओपोनेंट के रुक को पिन कर दिया है। तो क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, रेगोजिन के पास एक बेहतरीन मूव है अपने इस लीड को बरकरार रखने का। उन्होंने यहाँ पहले मिखाइल टाल के इस F1 रुक पर अटैक बनाया, चेकमेट की थ्रेट दी। इस रुक के जाने के लिए बचा है सिर्फ G1 स्क्वायर। देन हुआ क्वीन E7, दैट्स ओके। यहाँ व्हाइट अपनी क्वीन से एक चेक भी तो दे रहे हैं कि थ्रेट दे रहा है, और उसके बाद इस रुक को एलिमिनेट करने की भी। देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, आई थिंक क्वीन टेक्स B5 की ऑप्शन बुरी तो नहीं थी। रुक पर अटैक बनता, रुक चलिए मूव हो भी जाता। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट से गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था क्वीन G6, और यहाँ इस F7 रुक पर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया गया। तो क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिए यहाँ रघुजिन ने अपनी क्वीन को F6 स्क्वायर पर ले जाकर। क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी मिखाइल टाल को, तो क्वीन गई H5 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E7, और फाइनली ये जो टीजिंग नाइट और बिशप है काफी देर से, उसके ऊपर नाइट को लगा। डिसाइड करना है, जो भी करना है फटाफट यहाँ इस बिशप के साथ कीजिए। लेकिन मिखाइल टाल ने अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर लिया, और उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। तो अब क्या किया जाए, व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक्स F2। क्वीन टेक्स F2 का मूव बुरा नहीं है, पॉन मिलता, बिशप टेक्स F7 चेक आना ही था व्हाइट का मूव, क्वीन टेक्स F7 हो जाता, फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने क्वीन को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया। बिशप टेक्स F7, क्वीन टेक्स F7, देन हुआ क्वीन टेक्स B5, नाइट पर भी डिफेंस कर लिया, दैट्स ओके। और यहाँ चेक की भी कुछ तैयारियां हैं, रुक C2, लेकिन पहले यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट गया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन पर अटैक है, और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ये F2 पॉन कब तक व्हाइट बचा सकता है। क्वीन टेक्स F2, रेगोजिन ने यही काम किया, नाइट गया G4 स्क्वायर पर, दोबारा उस क्वीन पर अटैक है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को बहुत सोच समझकर खेलना चाहिए था। यहाँ पर बेस्ट मूव मुझे क्वीन को F4 स्क्वायर पर लेकर जाने का नजर आता है, क्योंकि व्हाइट यहाँ एक चेक देकर यहाँ इस नाइट को लेने की थ्रेट दे रहा है। तो ब्लैक भी यहाँ एक थ्रेट दे व्हाइट को उसके नाइट को लेने की। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ हुआ था क्वीन F7। यहाँ पर ब्लैक ने अपने नाइट पर डिफेंस करना ज्यादा जरूरी समझा। और फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए इस बिशप की पोजीशन को, अगर ये बिशप ना हो तो अगले मूव में बहुत अच्छी
फॉक लग भी रही है। वेल क्वीन गई d3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक, रुक गया b2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन e4, तो h5 नाइट पर अटैक, क्योंकि नाइट नहीं अफोर्ड किया जा सकता, तो नाइट गया e3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स नाइट के e3 स्क्वायर पर आने के बाद रगोजिन ने यहाँ पहले रुक को e2 स्क्वायर पर लिया और यहाँ इस नाइट को ही पिन कर दिया है। फ्रेंड्स कमाल का मूव है b5। फ्रेंड्स ये मूव क्या चला है, यहां पर बहुत ध्यान रखना चाहिए था। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर इस रुक पर अटैक बनाया जा सकता था, पर बिशप h6 यहाँ मिखाइल टाल ने आखिर ये मौका ब्लैक को दिया ही क्यों, उन्होंने यहाँ इस नाइट पर प्रेशर बनवा दिया है। नाइट गया f5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मिखाइल टाल का पीस ट्रैप करना इतना इजी नहीं है। आप यहाँ देखिए टेक्निकली यहाँ ये मटेरियल एक्सचेंज की थ्रेट है। रुक टेक्स c4, नाइट टेक्स h6 चेक, किंग g7 स्क्वायर पर नाइट टेक्स f7, किंग टेक्स f7। और फ्रेंड्स यहाँ ये दो कनेक्टेड पासर्स और h फाइल में ये दो पॉन्स, देखते हैं कि कौन यहाँ लीड करने वाला है। ब्लैक के पास एक नाइट भी ज्यादा है, b6 ऊपर से यहाँ व्हाइट का मूव आया और रुक फिलहाल b फाइल में नहीं आ सकता, तो नाइट c6, देन हुआ h3 ताकि h पॉन और आगे पुश ना हो। दैट्स इट, ओके। किंग गया e8 स्क्वायर पर, देन रुक d8 ताकि किंग यहाँ इस d फाइल को क्रॉस कर ही ना पाए। नाइट b8, देन रुक d5 स्क्वायर पर, तो रुक e1 चेक, किंग गया h2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक b1 और फाइनली ये b फाइल में रुक आ ही गया है। रुक टेक्स h5, रुक टेक्स b6, रुक टेक्स h4 और यहाँ 3 पॉन्स की लीड आफ्टर ऑल व्हाइट लेकर आ ही गया है। हाँ ब्लैक के पास नाइट जरूर है, लेकिन डिफेंडिंग पोजीशन में फिलहाल ब्लैक रहने वाला है। किंग गया e7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक b4, रुक एक्सचेंज ऑफर, जिसे यहाँ ब्लैक ने एक्सेप्ट किया। रुक टेक्स b4, ए टेक्स b4, एक बात पक्की है कि ये बी पॉन व्हाइट बहुत देर तक डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन जब तक ब्लैक इन इस बी पॉन को लेगा तब तक यहाँ व्हाइट अपने इन दो पासर जी और एच फाइल के पासर्स में से एक पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करने वाला है। नाइट c6, देन b5 नाइट पर अटैक, नाइट या d4 स्क्वायर पर, b6, देन किंग d7, तो h4 एंड दैट्स इट। सबसे दूर का पॉन आगे बढ़ाना शुरू कर दो, किंग c6, देन हुआ h5। और फ्रेंड्स अब इस पॉइंट पर ब्लैक के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। नाइट भी अगर मूव हो जाए फिलहाल यहाँ f5 स्क्वायर पर, तो g4, एच नाइट हटेगा h6 स्क्वायर पर, देन g5, और दो कनेक्टेड पासर्स को नाइट के लिए रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो नाइट यहाँ गया e6 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। h6, नाइट f8, किंग g3, किंग टेक्स b6, और अब यहाँ व्हाइट को क्या करना है ताकि वो यहाँ अपने इन दो पॉन्स में से किसी एक पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा पाए, सिर्फ अपने किंग को एफ फाइल में लेकर आना है। और वही काम मिखाइल टाल ने यहाँ किया भी। किंग गया f5 स्क्वायर पर। मकसद क्या है, मकसद ये है कि ब्लैक का किंग किसी भी तरह से एफ फाइल तक ना पहुंच पाए। किंग c7, किंग f5, किंग d7, किंग f6, किंग e8, किंग g7 एंड दैट्स इट। और यहाँ अब ब्लैक अपने इस नाइट को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि व्हाइट का अगला मूव इस h पॉन को आगे पुश करने का ही है। किंग गया e7 स्क्वायर पर, तो h7, नाइट टेक्स h7, किंग टेक्स h7, और फ्रेंड्स और खूबसूरती एंड गेम की, किंग f6। और क्या अब यहाँ ब्लैक इस पॉन को ले सकता है? किंग h6, किंग f5, किंग h5, किंग f6, g4, किंग g7। और फ्रेंड्स अब यहाँ सिंपल टेक्निक का मैटर है कि कौन अपने पास ऑपोजिशन रख सकता है, और व्हाइट के पास क्लियर चांस है। किंग है g5 स्क्वायर, किंग को ब्लैक को यहाँ मूव करना ही होगा। देन हुआ किंग f6, किंग g8, किंग g6, किंग h8, g5, दैट्स इट। किंग g8, किंग h6, किंग h8, g6, किंग g8, और फाइनल मूव था मिखाइल टाल का g7। और यहाँ इस मूव के बाद ऐसी कोई वजह नहीं थी कि रगोजिन यहाँ से इस गेम को आगे कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर करते भी है तो किंग को मूव करना पड़ता है f7 स्क्वायर पर, किंग h7, और यहाँ अगले मूव में क्वीन प्रमोट हो जाती। तो फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी मिखाइल टाल की, 80 मूव की एक गेम थी। और मुझे पूरी उम्मीद है इतने पेशेंस के साथ आपने ये गेम देखी है, जरूर आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।